हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी ASZ में, जहां पर क्लास 10th की मैथ बुक का पूरी सॉल्यूशन दिया जा रहा है। अब हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हुए क्वेश्चन को बनाना है और आसानी से लगेगा। बोला दो वृत्त की त्रिज्याएं, मान लेते हैं दो वृत्त है, एक 19 सेंटीमीटर का, एक 9 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। एक जैसे अगर हम बड़ा बना लिए तो एक क्या होगा, छोटा होगा। इसका जो त्रिज्या बताया गया है वो है 19 सेंटीमीटर, ठीक, और इसका जो त्रिज्या बताया गया है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर दो त्रिज्या दिया है और दो वृत्त, तो इसलिए माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या, यानी कि पहला वृत्त R1 मान लेते 19 सेंटीमीटर तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हमने मान लिया, ठीक, क्योंकि दो वृत्त है इसलिए R1 और R2 के रूप में मान लिए। अब क्वेश्चन बोला दो वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से हो गया। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि, इसलिए वृत्त की परिधि इज इक्वल टू, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। यहाँ 2 पाई r वृत्त की परिधि। अब यहाँ पर देखेंगे 2 पाई r, लेकिन यहाँ R1 और R2 दो है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यहाँ प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ बोला वृत्त के परिधियों के योग के बराबर, तो मतलब इसके बराबर में, तो प्लस के रखेंगे। अब आगे देखिए 2 पाई R2 यहाँ पर लिखना है 2 पाई r बराबर, यहाँ से देखिए 2 पाई और 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। 2 पाई और 2 पाई कॉमन ले लिए तो R1 और R2 बच गया। अब यहाँ से देखिए 2 पाई और 2 पाई कट गया। अब इधर बच गया क्या, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक, जहाँ पर R इज इक्वल टू R1 है 19 प्लस R2 है 9, तो R इज इक्वल टू 19 और 9 को अगर हम जोड़ देते तो 28। तो हमको क्या बोला, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला था, तो निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दो वृत्त की त्रिज्या फिर से वही एक तो लिखेंगे, इसलिए माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या यानी R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तथा दूसरी वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या, त्रिज्या ही ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल, तो यहाँ केवल एक ये दोनों के योग का त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू वाट, ठीक, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ उसमें बोला था परिधि, अब इसमें बोला है क्षेत्रफल, यहाँ पर है जिसका क्षेत्रफल, ठीक। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों, यहाँ पर भी दोस्तों कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे वृत्त की परिधि, तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों वृत्तों, है ना, दोनों वृत्तों की परिधि, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई आर स्क्वायर 1 और प्लस में पाई आर स्क्वायर 2, ये हो जाएगा क्योंकि 2 है। अब यहाँ पर से देखिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, और पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर पाई और पाई कट गया तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर R1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, जहाँ R स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 64 प्लस 36, ये हो गया। तब R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा इसे जोड़ने पर। अब देखिए R से स्क्वायर अगर हटा देते तो इधर रूट में 100 दे देता है, जहाँ पर R इज इक्वल टू अगर रूट 100 का रूट करते हैं तोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा 10, और हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लोग का कमेंट में रहा कि 3 नंबर भी बता दीजिए तो वो भी हम बता देंगे। तो अभी हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। क्वेश्चन को समझना है। बोल रहे कि किसी कार में प्रत्येक पहिया का जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर तय करता है तो 10 मिनट में इसकी जो पहिया है वो कितनी बार चक्कर लगाएगी यानी कितनी बार घूमेगी। तो चलिए यहाँ पर 10 मिनट का बोला है, लिखेंगे इसलिए 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी है ना। तो तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल बटे समय। तो यहाँ पर चाल लिखेंगे 66 और बटे में 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। जब घंटा को मिनट में चेंज कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे मीटर में चेंज होगा। तो अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 80 सेंटीमीटर, अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। जब सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें 100 लगाना पड़ेगा। यानी कि अब अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट अगर हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमें कितना चाहिए 100,000 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ कितना मिनट लग रहा था 10 मिनट समय लग रहा था। 10 मिनट का पूछ रहा था इसलिए यहाँ पर 10 लिख लिए। चलिए अब इसे काट लेंगे तो 0 से 0 गया और ये 11 बार में कट गया। ठीक, तो 11 और ये 5 0, इतना जो है अभी ये सेंटीमीटर में आ गया है। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे इसलिए पहिए की व्यास इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। पहिए की जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसे हम त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, d/2 कर देंगे तो 80 बटे में 2 हो जाएगा तो 40, यानी कि r जो है वो त्रिज्या हमें मिल जाएगा। तो त्रिज्या निकालेंगे नहीं, इसे व्यास के जरिए ही बना लेंगे। तो लिखेंगे तब पहिए की परिधि, जब अगर d दिया रहे तो परिधि क्या लिखते हैं पाई और d लिखते हैं। ठीक, जहाँ पर पाई हो जाएगा 22/7 और d हो जाएगा 80। ठीक है, अब इसे अगर हम गुना कर लेते हैं तो गुना करने पर 80 को 8 को 22 से तो 17 176 16 1 17 और 1760/7 हो जाएगा। या फिर देखिए अगर हम परिधि में 2πr से अगर बनाते तो भी वही आएगा। देखिए 2 गुने 22/7 गुने 40, r 40। अब यहाँ पर 40 दूनी 80, 80 22 को गुना करेंगे 1760 और बटे में 7, तो इतना आ जाता है। तो इतना बड़ा नहीं करेंगे, इस प्रकार से डायरेक्ट बैठा लेंगे। ठीक है, तो इतना हमें परिधि मिल गया। इसलिए
चक्रों की संख्या इज इक्वल टू तय की गई दूरी बटे पहिए की परिधि। ये लिख लिए। जहाँ पर तय की गई दूरी इतना सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर 11 और 5 जीरो हो जाएगा, तो 11 लाख सेंटीमीटर। और यहाँ पर है जो परिधि निकला वो 1760 बटे में 7। अब इसे ये हो जाएगा 11 लाख, ठीक है, यहाँ ज़्यादा जीरो हो गया, भागा है गुना में इसे परिवर्तित करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा, 1760 नीचे आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 176 को अगर हम 110,000 में अगर काटते हैं तो ये 625 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भाग आप देख सकते हैं दे करके। अब 625 और गुना में बच गया 7, जब इसे हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4375 बार, है ना। तो पहियों की संख्या जो है 10 मिनट में 4375 बार घूमेगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया गया।